नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं, अब अगस्त से नए सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस में। तो मैंने सोचा कि मैं सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स बीएससी ऑनर्स में, बीएससी पीसीएम में, या फिर इंजीनियरिंग में भी जो इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं अब आप लोगों के साथ सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं जनरली जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो कॉमन सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। तो जिसे पहला पेपर हमारा मैकेनिक्स का होता है फर्स्ट ईयर्स में, उसी को ध्यान में रखते हुए बीएससी के स्टूडेंट्स का सिलेबस मैंने लिया है और मैकेनिक्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कौन हूँ। मैं जीवितेश राजपूत हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ, पोस्ट डॉक पीएचडी नेट जेआरएफ और बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखने के बाद आप सब लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने शुरू कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो मैं क्या मेजर रूप से कवर करूँगा। तो जो मेजर सिलेबस मैंने लिया है आपके रेफरेंस के लिए, वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट उसमें जो रहेगी वो आपकी जो पार्टिकल की मैकेनिक्स है उसको समझने का प्रयास करेगी। आप जानते हैं कि मैकेनिक्स को समझने से पहले कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ रूल आपने डिसाइड कर रखे हैं। वो फिजिक्स के रूल जो कभी नहीं बदलते हैं, उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, कंजर्वेशन रूल है। कौन से रूल है? कंजर्वेशन रूल है। तो उसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए पहले, क्योंकि यूनिट है हमारे पास एक पार्टिकल, तो हम पार्टिकल की मैकेनिक्स समझेंगे, देन वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देखेंगे और उन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे कंजर्वेशन फोर्स पर। ठीक है, देन कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी क्या होगी, है ना, और एनर्जी पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी के साथ कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या रिलेशन है, और सेंटर ऑफ मास। इट मीन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, जब एक पार्टिकल के अलावा अलग अलग पार्टिकल हमारे पास होंगे तो उसकी मैकेनिक्स हम कैसे समझेंगे, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी किसके लिए, जब हमारे पास एक सिस्टम हो उसके लिए समझेंगे, पहले पार्टिकल के लिए फिर बहुत सारे सिस्टम्स के लिए। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, ऐसे कौन से सिस्टम है जिनका मास बदलता रहेगा, हम यहाँ पर रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल एंड मल्टी स्टेज रॉकेट के बारे में समझेंगे। तो पहली ओवरऑल सिलेबस जो है वो हमारा 5 से 10 टॉपिक को ये इनको कवर करने वाला है। दूसरी यूनिट हमारी बात करेगी रोटेशनल डायनामिक्स की। तो जो पहली यूनिट है वो बात करती है रूल की, दूसरी यूनिट जो है वो बात करेगी रोटेशनल डायनामिक की। किसकी? जो रोटेशन मोशन होती है वो किस तरीके से होगी, वो किन रूल को फॉलो करेगी, वहां पर कौन से कंजर्वेशन लॉज काम करेंगे, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज वहां पर काम करेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए कैसे हो सकता है। तो सिलेबस क्या होगा हमारे पास, रोटेशनल डायनामिक्स, रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर डिस्क, सिलेंडर, स्पेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर। तो ये जैसे डिस्क होती है, अगर कोई डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकलेगा, अगर कोई सिलेंडर की फॉर्म में दिया गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए क्या होगा, इस एक्सिस के लिए क्या होगा। अगर हम बात करें किसी स्पेरिकल सेल की तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अलग अलग एक्सिस के लिए। वहीं अगर ये कोई सॉलिड है स्पेयर तो क्या होगा, अलग अलग एक्सिस के लिए क्या होगा। कोई बॉडी अगर मूव कर रही होगी, रोल कर रही होगी, तो वहां पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। कौन सी मोशन? ट्रांसलेशन मोशन। दोनों काम कर रही होंगी तो उस सिस्टम में कैसे काम करेगा। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हम कैसे रोलिंग बॉडी को समझेंगे, क्या मैकेनिक्स रहेगी। तीसरी यूनिट बात करेगी किसकी, फोर्सेस की।
क्योंकि किसी भी मोशन के लिए जरूरी क्या है, फोर्सेस, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स हमारे क्या होंगे, सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो हमारी मोशन हो रही है किसकी, सभी अर्थ की, प्लेनेट की, सन के अबाउट, या अदर प्लैनेट्स जो हमारे सन से अलग हैं और दूसरे उनके अपने अपने सन हैं उनके अबाउट। तो केपलर्स लॉ कौन समझेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ समझेंगे कि कोई चीज क्यों ऊपर से नीचे गिर रही है, किस स्थिति में गिरेगी, कब स्थिति में नहीं गिरेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फील्ड फॉर स्पेरिकल सेल, सॉलिड सेल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रिड्यूस मास। तो थर्ड यूनिट बात करेगी इन सब चीजों की। फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि हमारे पास जो पदार्थ है उसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है। आप देखते हैं कुछ क्या है, आयरन है जो कभी आपका नहीं दबने वाला है, वहीं उस पर कोई रबड़ है, कोई लकड़ी है या प्लास्टिक है, तो अलग अलग चीजें हैं, उनकी अलग अलग मटेरियल है, प्रॉपर्टीज है। जैसे तो इलास्टिसिटी, स्मॉल डिफॉर्मेशन, हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट एंड रिलेशन, उन सभी इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में बीम देखेंगे एंड कैंटिलीवर। ये हमारा जो सिलेबस रहेगा वो फोर्थ यूनिट का रहेगा। फिफ्थ यूनिट में हम बात करेंगे स्टीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो की। इट मीन्स पहली जो फोर्थ यूनिट है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करती है, और ये बात करेगी किसकी, फ्लूइड डायनामिक्स की, है ना। फ्लूइड जो है वो किस तरीके से फ्लो होगा, जो वाटर है या फिर कहिए फ्लूइड किसको बोलते हैं, जहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों की बात करते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे हम लिक्विड की। तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विस्कोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, प्रेशर ऑफ ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। तो फिफ्थ यूनिट हमारी ये सब बात करेगी। ऑलमोस्ट हम इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच बीच में आते रहेंगे उनको हम देखते रहेंगे, आप लोग जैसे जैसे सजेस्ट करते रहेंगे उनको देखते रहेंगे। व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर और दिस कोर्स, क्या रहेगी, पहली चीज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, ओरिजिन क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट कैसे होंगे, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, प्रोसेस क्या है उस कॉन्सेप्ट के एंड रिजल्ट तक पहुंचने की, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स और कंडीशन समझेंगे, एप्लीकेशन समझेंगे उसकी, उस एप्लीकेशन का क्या मीनिंग है, उस जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मीनिंग है, क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशन क्या है अपनी डेली लाइफ में, और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प करेगी। इन सब के साथ हमारी सारी चीज़ें चलेंगी। होपफुली कि आप लोग इसमें अच्छे से करेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कल हम पहला टॉपिक आने वाले चीज में शुरू करेंगे। आइजैक न्यूटन की एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें कहते हैं जो हम जान रहे हैं वो मात्र एक बूंद है, और जानने के लिए जो बाकी है वो एक समुद्र के समान है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।